उस बंदे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। स्टीफन के पास एक हाईटेक गैजेट था। यह बंदा जो कि एक वेटर का काम करता था और कई बार तो उस नट को खोलने के लिए 20 मिनट तक का भी टाइम लगा। कोई भी चोरी इन्होंने रात में नहीं की। अब शेर के मुंह में खून लग चुका था। अब आपके दिमाग में बार बार घूम रहा होगा कि वो पकड़ा कैसे गया। दोस्तों आज तक आपने बड़ी बड़ी चोरियां फिल्मों वगैरह में देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको जिस चोरी के बारे में बताने वाला हूँ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ दुनिया के सबसे शातिर चोर के बारे में। मतलब चोरों का भी बाप, चोरों का भी उस्ताद। आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आज का एपिसोड है सन 1997 में एक म्यूजियम के गार्ड ने देखा कि एक पेंटिंग दीवार से गायब है और अभी अभी एक लड़का और एक लड़की दरवाजे से बाहर गए हैं। गार्ड भागकर गया और उसकी गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो गया और देखा तो वो पेंटिंग गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ी थी। पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कोर्ट में कबूल किया कि पेंटिंग देखकर उससे रहा नहीं गया, इसलिए उसने उसको उठा लिया। उस बंदे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए उसे वार्निंग देकर रिहा कर दिया गया। अब आप सब कहेंगे कि ये कैसा चोर हुआ। थम जाओ थम जाओ। तो जाते जाते मैं आपको बता देता हूं कि ये था दुनिया का सबसे शातिर चोर जिसका नाम था स्टीफन बिटवीजर। यह बंदा जो कि एक वेटर का काम करता था और इसकी गर्लफ्रेंड एन कैथरीन दोनों सन 1995 में स्विट्जरलैंड में ग्रेस नाम के एक शहर में एक किले को देखने पहुंचे जो कि पेंटिंग्स के लिए काफी मशहूर था। वहां पर एक जर्मन पेंटर क्रिश्चियन विलम की एक पेंटिंग को निहारते निहारते उसे एक चुल मची। जी हाँ, चुल जो हम सबको कभी ना कभी हो जाती है। दारू वालों के पेट में चुल मचती रहती है। एक ऐसी चुल जिसमें हमको कुछ करने का बहुत मन करता है और वो चीज कोई भी हो सकती है, अच्छी बुरी कैसी भी। तो अपनी कहानी के मुख्य पात्र स्टीफन को चुल मची कि इस पेंटिंग को फाड़ी कर लिया जाए, उठा के चलो। और उसने ये बात अपनी वहां खड़ी बंदी को बोल भी दी। फिर उसकी बंदी ने उसके मारा चमाट और उसे छोड़कर चली गई। आप भी ऐसा सोच रहे हो? तू भी सोच रहा था ऐसे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब उसने अपने बंदी को बताया तो था, लेकिन उसकी बंदी ने उसे चमाट नहीं मारी बल्कि उसने भी हाँ कर दी और फिर शुरू हुआ चोरियों का सिलसिला। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट लेकर गार्ड की टाइमिंग नोट करके कि गार्ड कब उठता है कब कहां जाता है वो सब नोट करके और कैमरास की लोकेशन को ध्यान में रखकर बिल्कुल भी चोरी नहीं की। आप क्या सोच रहे थे? शातिर चोर ऐसे बन जाते हैं? वो किला काफी मामूली सा था, कोई ज्यादा कैमरास नहीं, चेकिंग नहीं, बस इक्का दुक्का गार्ड थे और लोगों को लगता है कि इन पेंटिंग्स के नट बोल्ट में अलार्म होता है और इसे उतारते ही अलार्म बज उठेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। छोटे म्यूजियम्स में तो डेफिनेटली नहीं होता था। तो भाई साहब ने सीधे सीधे पेंटिंग को उतारा और रोल बना के अपने बैग में टांगा और चल दिया। पेंटिंग को उतारने के लिए इन्होंने स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किया और कई बार तो उस नट को खोलने के लिए 20 मिनट तक का भी टाइम लगा, लेकिन अपने भाई साहब आराम से खोल, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, स्टीफन के पास एक हाईटेक गैजेट था और वो था एक रेडियो का एंटीना जिससे वो कैमरे का फेस को मोड़ देता था दूसरी तरफ। अब शेर के मुंह में खून लग चुका था और इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि कोई भी चोरी इन्होंने रात में नहीं की बल्कि दिन दिहाड़े सबके होते हुए भी सबके सामने इन्होंने ये चोरियां की थी। उन्होंने टारगेट किया ऐसे ही छोटे छोटे म्यूजियम्स को और वहां से पेंटिंग्स को उड़ाना शुरू कर दिया। कभी कभी लंबे लंबे कोट के अंदर तो कभी शर्ट के अंदर डालकर भाई साहब आराम से निकल जाते थे। इस बंदे ने भेस बदलकर 7 अलग अलग देशों में इसी तरह डकैती की। मतलब नकली दाढ़ी इस बंदे ने इतनी लगाई कि चोर की दाढ़ी में तिनका भी छिप गया। देखो दाढ़ी की बात तो चल ही रही है तो मैं बता दूं कि दाढ़ी बंदे की शान होती है, कईयों के लिए तो उनकी आइडेंटिटी। पर दाढ़ी को ग्रो और मेंटेन करना इज नॉट सो इजी। इसलिए मामाअर्थ लेकर आया है नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ बियर्ड ऑयल व्हिच इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स अनलाइक अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। मामाअर्थ का अनियन बियर्ड ऑयल जिसमें है अनियन और रिडेंसल की गुडनेस जो कि आपकी बियर्ड को बनाता है सॉफ्ट एंड बूस्ट इट्स ग्रोथ, और अनियन में होता है सल्फर जो कि हेयर फॉलिकल्स में ब्लड सप्लाई इंक्रीज करता है व्हिच लीड्स टू हेल्थियर बियर्ड ग्रोथ। इसमें है आर्गन ऑयल और विटामिन ई व्हिच कीप्स इट नरिश्ड एंड गिव्स द बियर्ड स्मूथ टेक्सचर विद सॉफ्टनेस, और ये नॉन स्टिकी होने के साथ साथ क्विक एब्जॉर्ब होता है दैट गिव्स यू परफेक्ट बियर्ड लुक। दोस्तों इसमें एक स्पेशली क्राफ्टेड वुडन कॉम्ब भी मिलता है जो ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करेगा और ऑयल को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेगा। दोस्तों ये ऑयल डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड इज सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप। इज आल्सो अवेलेबल इन आलमंड बियर्ड ऑयल फॉर नरिश्ड बियर्ड एंड टी ट्री बियर्ड ऑयल फॉर इच फ्री बियर्ड। दोस्तों मामाअर्थ की बियर्ड ऑयल की सारी कलेक्शन flipkart.com पर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल
अवेलेबल है। और अब Mamaearth.in पर बदमाश 2022 कूपन कोड यूज करके 20% ऑफ ले सकते हो। और Mamaearth के ऐप यूजर्स को सेल का अर्ली एक्सेस भी मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट। दोस्तों इट्स मेड सेफ, सर्टिफाइड बियर्ड ऑयल एंड कंप्लीटली टॉक्सिन फ्री। एज यू नो Mamaearth आपके हर ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक करता है। उनके प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव के तहत उनका एम 2025 तक 1 मिलियन ट्री लगाने का। यू कैन ट्रैक द ट्री विद योर ऑर्डर आईडी। ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग Mamaearth ऑफिशियल ऐप। चलो अब स्टोरी पर वापस आते हैं। तो अब फिर से बात करते हैं दुनिया के सबसे शातिर चोर के बारे में, यानी कि स्टीफन के बारे में। तो इन भाई साहब ने 1995 से 2001 तक अपने करियर में 279 पेंटिंग्स को चुराया। अब आपके दिमाग में बार बार घूम रहा होगा कि वो पकड़ा कैसे गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बारे में बात करते हैं, पहले इसको कंटिन्यू करते हैं। और जिन 279 पेंटिंग्स को उसने चुराया उनकी कीमत 1.4 बिलियन यूएस डॉलर के पास थी, मतलब 10,681 करोड़। Oh my God, ये रकम दुनिया की 3 सबसे महंगी पेंटिंग्स के लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। कहानी की मजेदार बात तो ये है कि स्टीफन भाई ने इतनी महंगी पेंटिंग्स उड़ाने के बाद वेटर का काम नहीं छोड़ा। जैसे धूम पिक्चर में वो पिज्जा प्लेस में काम करते थे, उसी तरह वैसे ही ये भाई साहब भी अपने काम पर जाते रहे, छोड़ा नहीं। तो इतने पैसों का इसने किया क्या? दोस्तों आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इस बंदे ने उन पेंटिंग्स को कभी बेचा ही नहीं। जी हाँ, सारी की सारी पेंटिंग्स जो ये और इसकी गर्लफ्रेंड मिलकर चुराया करते थे, वो उन्हें अपने छोटे से अपार्टमेंट में लाकर दीवार पर टांग देते थे। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल, कैसा चोर है। और अब इस कहानी का अंतिम भाग, आखिर ये पकड़ा कैसे गया? क्योंकि ये पेंटिंग्स तो बेचता था नहीं, तो मार्केट में भी कोई हवा नहीं उड़ी। दोस्तों जिस सफाई से ये बंदा चोरियां कर रहा था, इसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन इसकी लालसा ने इसे मरवा ही दिया। वैसे भी चोरी करना बुरी बात है, तो जिस आइटम ने स्टीफन का भोपू बजाया वो था एक भोपू। जी हाँ, सच में भोपू। जी हाँ, इसने कांच के अंदर पड़े एक भोपू को चुरा लिया और भाई साहब अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाना भूल गए। 2 दिन बाद इसने और इसकी बंदी ने अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाने का सोचा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो इन्होंने प्लानिंग बनाई और ये वापस म्यूजियम में गए। भाई साहब ने नकली मूछें लगाई और बदकिस्मती से एक बंदे ने स्टीफन को चोरी के दिन देखा था और अब वो बंदा स्टीफन को उसकी नकली मूछों से पहचान गया, मतलब नकली मूछों में भी पहचान गया। पुलिस को बुलाया गया और महाशय को अरेस्ट कर लिया गया। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि पुलिस ने पकड़कर उसे बिना जेल के छोड़ दिया था, लेकिन फिंगरप्रिंट्स ले लिए थे उस वक्त। समझ रहे हो? नहीं, तू समझा नहीं। अरेस्ट के 1 हफ्ते बाद सर्च वारंट जारी हुआ और पुलिस इनके घर पहुंची, लेकिन वहां पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं आया। पूरी की पूरी दीवारें खाली थी। फिर वो पेंटिंग्स कहाँ गए? क्या बोला तूने? कहाँ गई? देखिए, म्यूजियम में पकड़ा गया था स्टीफन। उसकी जो आइटम थी ना, जैसे ही उसने वहां पर भगदड़ मचती हुई देखी तो वो वहां से खिसक गई। और जैसे ही पुलिस स्टीफन को लेकर गई, उसकी बंदी ने घर जाकर स्टीफन की माँ को अपने कारनामों के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। अब बेटा चाहे चोर हो या हो खूनी, मैं टैनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टीफन की माँ की बात कर रहा हूँ। बेटा चाहे चोर हो या खूनी, माँ तो माँ होती है। उसकी माँ ने धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों में सारी पेंटिंग्स गायब कर दी, कुछ नदी में फेंक दी और कुछ को आग लगा दी। स्वाहा, 10,000 करोड़। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। ना जाने कितने रुपए की कीमत वाली पेंटिंग्स राख कर दिया गया, पानी में बहा दिया गया और कुछ को आसपास के जंगलों में ऐसे फेंक दिया गया जैसे पत्तों को उड़ा के फेंकते हैं ना। जब किस्मत हो फुद्दू तो क्या करेगा बोमिटा का दुद्दू। जिस नदी में स्टीफन की माँ ने उन पेंटिंग्स को बहा दिया वो थोड़ी सी गहरी होती तो शायद स्टीफन पहली बार की तरह इस बार भी पुलिस के हाथों से निकल जाता। लेकिन जो पेंटिंग्स नदी में गिरी थी, मतलब जो उसकी माँ ने गिरा दी थी, उनको तैरता देख लिया गया वहां के कुछ लोगों के द्वारा। अब स्टीफन को पकड़ा तो भोपू चोरी के इल्जाम में था, ना कि पेंटिंग्स के, इतनी सारी पेंटिंग्स के इल्जाम में। लेकिन जिन पुलिस वालों की कस्टडी में वो था, उनमें से एक को चुल मची कि क्यों ना इन पानी से निकली पेंटिंग्स की बात अपने भोपू चोर से वैसे ही चाय पीते हुए कर ली जाए। मतलब कोई शक नहीं था पुलिस वालों को, पर वैसे ही नॉर्मली कर लेते ना बात कि चलो अपने शेयर कर लेते हैं कि ऐसा भी कुछ करोड़ों की पेंटिंग्स पानी में बहती हुई देखी गई, तो चलो बात कर लेते हैं भोपू से, मतलब स्टीफन से। उसने स्टीफन को एक पेंटिंग की फोटो दिखाई। स्टीफन को क्या पता था कि उसकी माँ और उसकी गर्लफ्रेंड ने घर से सारी पेंटिंग्स को उड़ा दिया था, सफाई कर दी थी। उसको लगा कि उसके घर की तलाशी में ये पेंटिंग्स मिल गई हैं और उसने उस पेंटिंग को चोरी करना कबूल कर लिया। और जितनी फोटोज दिखाई गई सबके लिए उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस वालों के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई, उनके तोते उड़ गए। उनका अंधेरे में चलाया गया तीर एकदम सही निशाने पर लगा। चोरी की सजा में उसके दोनों हाथ काट दिए गए और उसकी गर्दन को भी काट के अलग करके चौराहे पर टांग दिया गया।
आप भी यही सोच रहे थे, तू भी यही सोच रहा था? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे कि 10,500 करोड़ की पेंटिंग्स को चुराने के जुर्म में उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई। उसकी माँ जो अपने बेटे को बचा रही थी, पेंटिंग्स गायब करके सबूत मिटाने के जुर्म में उसे सिर्फ 18 महीने की सजा हुई। और एन जो उसकी आइटम थी वो तो कोर्ट में भैया मुकरी गई है। मुझे पता ही नहीं ये कौन है, ये है कौन, मुझे क्या पता, ये मेरा तो बॉयफ्रेंड ही नहीं है, मैं तो कभी इसे पिछले जन्म में भी नहीं मिली, ये है कौन मुझे पता ही नहीं। लेकिन अपने स्टीफन भाई अपनी गर्लफ्रेंड से सच्चा प्यार करते थे। उसने भी ये कह दिया कि मेरी आइटम को इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब सॉरी एन को उसकी आइटम के पास 1-2 चोरी की आइटम्स पकड़ी गई, इसलिए उसे 6 महीने की सजा हुई। लेकिन पता नहीं क्यों वो एक ही रात में बाहर आ गए, और वो कैसे बाहर आई आज तक किसी को नहीं पता। आपको पता है तो इंटरनेट पर रिसर्च करके बताना। पेंटिंग्स ही चुराता रहता तो बढ़िया रहता, क्या भोपू के पीछे पड़ गया, इससे अच्छा तो फिंगरप्रिंट मिटाने ही ना जाता। मैं क्यों साथ दे रहा हूँ यार चोर का। नहीं, हम सीधे साधे बंदे। तो आपको इस दुनिया के सबसे शातिर चोर के बारे में सुन के कैसा लगा? तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक है मैं 1,30,000 लाइक्स जल्दी कर देना। फाड़ू एपिसोड आज का कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। ये फाड़ू एपिसोड थोड़ा सा ना कॉमेडी टाइप था, तड़का मार के, वैसा नहीं था डरावना, क्योंकि वैसे वाला भी ना बहुत जल्द आने वाला है, उस पर काम चल रहा है अभी। वीडियो तो एकदम फर्स्ट क्लास बनी है, पर बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से, तो बिना गाली दिए ओके बाय।